तो दोस्तों, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा है दिल्ली मेट्रो हॉन्टेड इंसिडेंट। यानी कि दिल्ली मेट्रो में घटे हुए ऐसी घटना, भूत की घटना जो कि रियल लोगों के साथ घट रही है। ऐसी ही एक रियल घटना मेरे साथ उस मेट्रो में घट चुकी है। ये उस टाइम की बात है जब मैं दिल्ली में जॉब करती थी, मेरी बीकॉम कंप्लीट होने के बाद। उस टाइम पर जो मेरे साथ हुआ वो मेरी रूह कपा देने वाला हादसा था। यानी कि मैं आज तक कभी इन चीज़ों पर विश्वास कर ही नहीं पाई कि भूत प्रेत होता है। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं दिल्ली में अपने जॉब के टाइम से अपनी रूम पर जा रही थी। तो यानी कि मैं रूम पर जा रही थी तो मैं मेट्रो का वेट कर रही थी कि बस मेट्रो आ जाए और मैं अपने रूम पर पहुंच जाऊं। क्योंकि उस दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस था ऑफिस में कि मानो थकान से मेरी पूरी बॉडी चूर चूर हो रही थी। और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस कैसे भी करके अपने रूम पर पहुंच जाऊं, ना खाना खाऊं ना कुछ खाऊं, बस लेट जाऊं। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, ऊपर से बॉस की चिक 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 सुनकर दिमाग पका हुआ था। तो मैं वेट कर रही थी कि जैसे तैसे बस मेट्रो आ जाए। तो मैं मेट्रो का वेट करते करते देखती हूँ वहाँ पर कि अचानक एक बच्चा बॉल से खेल रहा होता है। इस चीज़ को मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ये घटना मेरे साथ घटेगी, ऐसी भूत प्रेत से जुड़ी हुई। तो मैं देखती हूँ जो बच्चा सामने बॉल से खेल रहा है वो मुझे देखकर हंस रहा है। अब मासूम बच्चे को देखकर तो मैं भी हंस रही थी, क्योंकि बच्चों की तरफ गुस्से से आज तक ना ही दुनिया में किसी ने देखा है और कोई इंसान ही होगा जो बच्चों से प्यार ना करता होगा। तो मैं उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। मैं उसे अपने पास बुलाती हूँ। वो बच्चा मेरे पास नहीं आता है, वो बल्कि उल्टा पैर भाग जाता है। तो मैं कहती हूँ मैंने शायद इसके पेरेंट्स तो हैं नहीं यहाँ, ये बच्चा अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे। तो मैं उस चीज़ को इग्नोर करके फ़ोन चलाने लगती हूँ। इतनी मेट्रो आ जाती है, मैं मेट्रो में चढ़ जाती हूँ। तो मैं उस टाइम पे ब्लू लेन में चढ़ी हुई होती हूँ, ब्लू मेट्रो में। तो उस टाइम पे मुझे 2 मेट्रो चेंज करनी होती हैं। पिंक लाइन में मुझे चेंज करनी होती है, फिर मुझे एक ब्लू लेन लेनी पड़ती है। तो ब्लू लेन में जब मैं चढ़ी हुई होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चा उसी मेट्रो में चढ़ जाता है और वो फिर बॉल से खेल रहा होता है और वो मुझे देखकर फिर हंस रहा होता है। तो मैं उसे बोलती हूँ, बच्चे इधर आओ, कि तुम अकेले हो क्या। तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ चलो मैं इसके पास को जाती हूँ। तो मैं जैसे जैसे उसके पास चलना स्टार्ट होती हूँ वो पीछे कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो अब मैं सोचती हूँ, मैंने कि चल छोड़ जाने दे, बच्चा है, क्या करूँ जब नहीं आ रहा है तो मेरे पास। अब मैं उस चीज़ को इग्नोर करके और अपना फ़ोन चलाने लगती हूँ मस्त आराम से। इतना ही मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट वाले जो बॉक्स हैं उसमें से वो बच्चा आ रहा है, उसके साथ कुछ लोग हैं, शायद उसकी फैमिली थी। तो मैं कहती हूँ अरे इस बच्चे की तो फैमिली इसके साथ है, मैं तो ऐसी सोच रही थी पता नहीं कहाँ से आ गया ये बच्चा। उसकी फैमिली आके मेट्रो में शांति से बैठ जाती है एक सीट पर और मानो फैमिली के पांचों मेंबर्स मेरी तरफ देख रहे होते हैं एक अजीब निगाह से। तो मैं कहती हूँ कि कहीं ये जेब कतरे तो नहीं है, क्योंकि आजकल मेट्रो में भी जेब कतरी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जेब कतरी नहीं थी, एक हॉरर इंसिडेंट जो था जो मेरे साथ ऐसा बुरा घटा। तो मैं देखती हूँ वो पांचों मेरी तरफ देख रहे होते हैं कंटिन्यूस। फिर मैं उस चीज़ को इग्नोर करके अपना फ़ोन चलाने लगती हूँ और फिर मेट्रो स्टेशन पे रुक जाती है और वो पांचों मेरे साथ ही उतर जाते हैं। और जैसे ही मैं दूसरी लेन के लिए चल रही होती हूँ अंदर, तो वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और वो बच्चा उस बॉल से टप 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 टप, मतलब इतना शांति थी वहाँ पर और बस बॉल की आवाज़ टप 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 और हमारे पैरों की आवाज़ आ रही थी। और लिटरली मैं उस टाइम पर इतनी डर गई थी कि ये चोर तो नहीं है, ये चोर तो नहीं है कहीं मुझे पकड़ कर नहीं ले जाएं। और मेरे फ़ोन के नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे बिल्कुल भी, जो मैं किसी को कॉल करती या फिर अपनी लोकेशन वगैरह किसी को सेंड करती पुलिस को, क्योंकि मुझे लग रहा था ये चोर कतरे ही हैं और ये मुझे पकड़ लेंगे। बस मैं जैसे तैसे भागकर दूसरी मेट्रो का वेट कर रही होती हूँ। वो सारे के सारे मेरी तरफ आने की कोशिश करते हैं और मैं बस देखती हूँ कि बस जैसे तैसे मेट्रो आ जाए। तो मैं थोड़ी दूरी पर भागती हूँ, तो इतनी मेट्रो आ जाती है, मैं मेट्रो में चढ़ जाती हूँ। मेट्रो के गेट क्लोज हो जाते हैं। मैं एक राहत की सांस लेती हूँ और पीछे जाके बैठ जाती हूँ और आगे को देख रही होती हूँ। वो पूरी फैमिली उधर स्टेशन पे खड़े होकर मुझे देख रही होती है और हंस रही होती है। मैं कहती हूँ आज तो मैं जेब कतरों से बच गई। मैं बस इतना सोचकर अपनी बहन को फ़ोन लगाती हूँ कि यार आज मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया मेट्रो स्टेशन में, और फिर वो ताकि मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसको कॉल कर ही रही होती हूँ। मैं इतना अचानक देखती हूँ कि वही फैमिली दूसरे डिब्बे में आकर बैठ गई और मैं उसे देखकर लिटरली मेरे
रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले ज़मीन खिसक गई मानो जैसे। एक तो मेरा स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और दिमाग ऊपर से उस फैमिली ने मेरा घुमा दिया। मैं अब डर चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, और मैं भागकर दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गई, मेंस वाले में जाकर बैठ गई, और देख रही हूँ कि वो फैमिली मेरी तरफ ही बड़ी चली आ रही है। और मैं इतना डर रही हूँ कि बस मुझे बस ऐसा लग रहा है कि बस मेट्रो रुक जाए, कैसे भी रुक जाए। जैसे ही मेट्रो थर्ड लेन पर रुकती है, मैं वहाँ से फिर अपनी ब्लू लेन के लिए मेट्रो करती हूँ, और वहाँ से जल्दी जल्दी चल रही होती हूँ। वो फैमिली मेरा पीछे ही कर रही होती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो फैमिली मुझसे कुछ कहना चाह रही हो या फिर मुझे कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन मैं तो डर की वजह से बस उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी। मेरे इतने रोंगटे खड़े हुए थे उस टाइम पे, बस ऐसा लग रहा था कि भगवान आज मुझे बचा लो तुम हनुमान जी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में ही मैं अपनी ब्लू लेन वाली मेट्रो करती हूँ और मैं वहाँ से बैठ जाती हूँ, और बस मैं प्रे कर रही होती हूँ, भगवान वो फैमिली पीछे रह गई है, अब उसको मेरे पास मत लाना, मैं उसे नहीं देख सकती दोबारा। तो मैं देखती हूँ कि वो मेट्रो में फिर वो फैमिली मेरे सामने आ गई है, और इस बार उन लोगों के चेहरे पर एक भयंकर हंसी है। मैं तो सोच रही थी शायद ये लोग मेरी हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन नहीं, वो मुझे मारने आ रहे थे। और शायद वो फैमिली उस मेट्रो के आगे आके कभी मरी हो या कुछ भी हुआ हो। वो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस टाइम भी बताते हुए, क्योंकि ये घटना मेरे साथ ऐसी घटी थी, और मेरे साथ ऐसी ही 2-3 घटना घट चुकी हैं दिल्ली मेट्रो की ही, जो मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई हैं। मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित हैं। वो फैमिली एकदम भयंकर हंसी के रूप में मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उनके कदम जैसे ही मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मेरी सांसें उतनी ही तेज़ तेज़ बढ़ती चली जा रही थी। मुझे बस ऐसा लग रहा था मानो मैं क्या करूं। इतने ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि मैं देखती हूँ कि वो फैमिली मेरी तरफ बढ़ी आ रही है, मैं धीरे धीरे पीछे चलती चली जा रही हूँ। तो जैसे ही वो फैमिली मेरी तरफ बढ़ती है और मैं बस अपने फ़ोन को खोलती हूँ। मैंने उस टाइम भी अपने फ़ोन में शिव जी का वॉलपेपर लगाया हुआ था, और मैं हमेशा ही अपने फ़ोन में शिव जी के वॉलपेपर लगा के रखती हूँ, क्योंकि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और ये जो मैंने रिंग पहनी हुई है, इसमें भी आप नीला नग देख सकते हो, जो कि एक शिव जी का ही माना गया हुआ है, जो मैंने एक पंडित जी से बनवाया था, जो मुझे हर बला से दूर रखता है। तो ये अंगूठी मेरे लिए बहुत लकी है, उस टाइम पर भी बहुत लकी रही थी, और इस टाइम पर भी बहुत लकी है कि आज तक मैं इन चीज़ों से कभी ना ही इनके कब्ज़े में आई हूँ, और ना ही कभी इन्होंने मुझ पर कभी अपना हमला कर पाया है। तो जैसे ही मैंने बस अपना फ़ोन खोला और उनकी तरफ घुमाया, और मैंने बस इतना बोलना स्टार्ट किया, ईश्वर सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बस इतना बोलती चली जा रही थी, और शिव जी के जो भी मंत्र मुझे याद थे, जो भी मंत्र मैं मंदिर में जाकर पढ़ती हूँ, सब मंत्रों का मैंने उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर वो फैमिली एकदम डर गई, और उनकी जो हंसी थी वो एक रोने के से रूप में बदल गई। मैं समझ चुकी थी कि ये रूहानी शक्तियाँ ही हैं, ये कोई चोर कतरे नहीं हैं। तो जैसे ही वो फैमिली पीछे चलने लगती है, और मैं अपने मंत्र को और तेज पढ़ने लगती हूँ, सच्ची में भगवान ने मुझे ऐसी शक्तियाँ दी हैं, और ये अंगूठी जो है ये उसका ही एक मेरे लिए गॉड का गिफ्ट है। इसके वजह से मैं इतनी ज़्यादा जगहों से बची हूँ इन प्रेत आत्माओं से कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती, क्योंकि ये रिंग मेरे लिए बहुत लकी रही है। ये रिंग मेरे लिए इतनी ज़्यादा लकी रही है ज़िंदगी में। सच्ची में ये रिंग मैंने अपने घर से ही ली थी। स्टोन्स के बारे में अगर आप भी इनकी शक्तियाँ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ऐसे ऐसे स्टोन्स के नेम आपको बताऊंगी जो आपको भूत बाधा से बचाएंगे। आप किसी ढोंगी बाबा के पास मत जाओ बिल्कुल भी। आप खुद इन चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि डर उस पर ही हावी होता है जिस इंसान के अंदर डर बैठा हुआ होता है। यानी कि भूत प्रेत पिशाच वगैरह उस पर ही हावी होते हैं। जो इंसान सोचता है कि ये हम पर हावी हो जाएगा, उस इंसान के अंदर ही ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो बस शिव जी की इतनी मेहरबानी रहती है उस दिन मुझ पर। मैं जैसे तैसे शिव जी का मंत्र पढ़ती रहती हूँ, और वो फैमिली मेरे से पीछे चलती रहती है। बस भगवान करता है जैसी भी भगवान की दुआ रही हो। मैं ईश्वर की इतनी ज़्यादा मेहरबानी मनाती हूँ आज भी, और इस अंगूठी को मैं अपने से कभी दूर नहीं करती हूँ। कभी अगर करती हूँ तो 10 या 5 मिनट के लिए बस कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ऐसे मंत्र हैं, इसमें ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझे हर बाधा से दूर रखती हैं। इस चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करें,
मैं आपको बताऊंगी एड्रेस कि मैंने ये कहाँ से ली थी, किस पंडित जी से ली थी। और फिर उसके बाद में वो फैमिली गायब हो जाती है, मानो जैसे वो कहीं दूर ही चली गई हो। मैं अब मेट्रो से उतरती हूँ, राहत की सांस लेती हूँ, अपने शिव जी का नाम लेते लेते अपने रूम पहुँच जाती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अगर शिव जी के सच्चे भक्त हो ना आप, तो कमेंट ज़रूर करके जाना, हर हर महादेव। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, क्योंकि सत्य घटना से जुड़ी घटना मैं लाती ही रहती हूँ।